दमोह जिले में भी कुछ संभावना हुई है कल क्या? कल सागर संभाग के लिए ऐतिहासिक दिन थी। सागर संभाग में ये दूसरी इन्वेस्टर मीट हुई है। पहले माननीय हमारे जयंत मलैया जी उद्योग मंत्री थे, उस समय 2008 में एक इन्वेस्टर मीट हुई। उसके बाद 2008 के बाद अभी जो हुई, कल 23,500 करोड़ के इन्वेस्टमेंट होने की प्रॉमिस किया है लोगों ने। और दमोह जिले के लिए दो बड़ी एक तो ओएनजीसी का प्लेटफॉर्म जो हमको हटा के आसपास मिला है, कुछ बटियागढ़ का हिस्सा है, कुछ हटा का हिस्सा है, उसमें बहुत अपार संभावना है गैस की। और दमोह जिले में जबेरा में भी और पथरिया के बाद बकेनी, जो हमारा बकेनी है, वहाँ पे कैंप लगा हुआ है, वहाँ पर भी अपार संभावना है। जहाँ तक हटा वाला सवाल है, तो हटा में उन्होंने कल कहा है कि हम 1 साल 1.5 साल के अंदर वहाँ काम शुरू कर देंगे। इसका मतलब ये कि वहाँ सारी चीज़ें व्यवस्थाएँ हो गई। दूसरी बात, एक सीमेंट इंडस्ट्री भी आ रही है हटा में, जैसाबाद के पास, वो भी लगभग 2,000 करोड़ की। अगर हम इसको माने तो 4 से 5,000 करोड़ की जो इंडस्ट्री लग रही है दमोह में, वो दमोह का दिशा और दशा दोनों बदलने का काम करेगी। साथ ही जो इससे रोज़गार मिलेगा लोगों को, वो भी लगभग 4 से 5,000 लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो मुझे लगता है दमोह के लिए बड़ी सौगात है। और भी 2 इंडस्ट्री आना थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वो उसमें शामिल नहीं हो पाए। लेकिन मेरी उनसे लगातार बात चल रही है जो यहाँ पर इंडस्ट्री लगाने में इंटरेस्टेड है। तो मुझे लगता है कल जो इन्वेस्टर मीट हुई है, वो पूरे संभाग के लिए मीट का पत्थर साबित होगी। साथ ही कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, वो और बड़ी बात है कि हमारे नदी से नदी जोड़ने के, अब राज्य के अंदर की, अभी तक एक राज्य से दूसरे राज्य में नदी से नदी जोड़ने की बात थी। अब उन्होंने कहा है कि हम प्रदेश के अंदर भी नदी के आपस में जोड़ने की बात उन्होंने कही है। उससे मुझे लगता है जो हमारा सपना है नर्मदा नदी को कोकरा सोनार में जोड़ना, वो सपना बहुत जल्दी पूरा हो सकेगा। क्योंकि जब हमारे राज्य के अंदर की नदियाँ जोड़ने की बात होगी, तो निश्चित रूप से ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। और इसके साथ साथ बुंदेलखंड का पूरा नक्शा बदल जाएगा। जैसे आप सबको जानकारी है कि 12वां पर जो उन्होंने कहा था, हमने निवेदन किए, मेरे एक छोटे से निवेदन पर उन्होंने तुरंत सहमति दी और 12वां पर बड़ा डैम बना करके लगभग 4 लाख हेक्टेयर में सिंचाई के लिए जो उन्होंने कहा। मुझे लगता है दमोह जिला तो पूरा हो ही जाएगा, और उसके अलावा हमारे पास कम से कम 1 से 1.5 लाख हेक्टेयर के लिए पानी और बचेगा, तो हम किसी दूसरे ज़िले को भी वो पानी दे सकेंगे। तो मुझे लगता है कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व है और उनका जो सोच है किसानों के प्रति, गांव गरीब मजदूरों के प्रति, तो निश्चित रूप से बुंदेलखंड की 1-1 इंच ज़मीन सिंचित हो जाएगी। लोग पहले कहते थे कि बुंदेलखंड सूखा है, यहाँ कुछ भी नहीं है। उसमें जो बदलाव हमको दिख रहा है पिछले 10-15 सालों में, वो निश्चित रूप से इस प्रदेश को पंजाब से भी अच्छा बनाने में सहयोग करेगा। और मैं आपके माध्यम से भी माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ और उन उद्योगपतियों का भी स्वागत करना चाहता हूँ जिन्होंने बुंदेलखंड में अपना इन्वेस्ट करने की सोची। उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको भी बहुत बहुत